बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं और उस सिलसिले में एक्सरसाइज 4.10 हमने स्टार्ट की हुई है और हम अप्लाइड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूज़ होती हैं। स्ट्रेटजी आप सबको पता है कि पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट से उसकी गिवन कंडीशन से हम मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं और वो जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। A cyclist traveled 48 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक साइकिलिस्ट है, साइकिल चलाने वाला, उसने एक यूनिफॉर्म स्पीड से 48 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, 48 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो उसने ट्रैवल किया और हैड ही ट्रैवल 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर। इसका क्या मतलब है? ये जो उसने बताया कि उसने 48 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल किया है, जिस स्पीड से उसने ट्रैवल किया है वो अगर 2 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड कम कर दे। वैसे मुझे आप बताएं कि आप जिस स्पीड से घर जाते हैं, अगर आप उस स्पीड को कम कर दें तो घर जाने के लिए आपको टाइम ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? स्पीड आपने कम कर दी है तो अब स्लो जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। तो यही वो बात कर रहा है कि हैड ही ट्रैवल 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अगर वो अपनी जो स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर कम कर दे, he would have taken 2 hours more to form the journey। फिर उसको 2 hours ज़्यादा लगते हैं अपना सफ़र मुकम्मल करने में। जैसे भी आपने बताया कि अगर आप स्पीड कम कर देंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। How long did he take to cover 48 किलोमीटर? कितना टाइम लगेगा उसको 48 किलोमीटर ट्रैवल करने में? क्वेश्चन सारा समझ आ गया? 48 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगा? हमने क्या मालूम करना है ना? डिस्टेंस दिया हुआ उसने, 48 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, वही स्पीड भी नहीं मालूम करनी, टाइम मालूम करना है। टाइम मालूम करना है कितने वक्त में, और जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसे हम अज्यूम कर लेते हैं, उसे सपोज कर लेते हैं। तो रिक्वायर्ड टाइम हम सपोज कर लेते हैं टी आवर्स है। तो डाटा जो दिया हुआ है उसके मुताबिक डिस्टेंस जो है कितना कवर किया हुआ उसने, 48 किलोमीटर। रिक्वायर्ड टाइम कितना है? टी आर। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है, आपको याद है फार्मूला क्या था फिजिक्स का? एस इज इक्वल टू वी टी, याद है ना? यानी वो होता है डिस्टेंस, फार्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस कितना है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड किसके बराबर आ जाएगी? इनटू टी, या फिर यूं कह लें स्पीड इज इक्वल टू 48/t किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी हमने लिख ली। इन्फॉर्मेशन क्या थी कि उसने 48 किलोमीटर ट्रैवल किया, हमने मालूम करना है कि कितने टाइम में उसने ट्रैवल किया। वो टाइम हमने सपोज कर लिया टी। अब जो फिजिक्स का फार्मूला है एस इज इक्वल टू वी टी, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उससे हमने उसकी स्पीड निकाल ली। अब अगला स्टेज जो है वो अगली स्टेज शुरू होती है। इफ़ यू हैड ट्रेवल 2 किलोमीटर स्लोअर, तो जो उसने स्पीड कम की है वो कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास स्पीड क्या है? ये। तो न्यू स्पीड क्या होगी फिर? इसमें से 2 किलोमीटर पर आवर जो है वो हम माइनस कर देंगे। 46 तुम कैसे कह देते हो? यानी आप यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज्ड स्पीड जी कितनी होगी? वो है 48/t, तो पहले ही थी ना, और आपने 2 सब्ट्रैक्ट कर दी। भाई जिस स्पीड से आप घर जा रहे थे उसको अगर उसमें से 2 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो कैसे करेंगे?
उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यही हुआ ना, स्पीड तो ये थी। आपको फार्मूले से आपके पास स्पीड हमने निकाली है 48/t किलोमीटर पर आवर। ये आपकी एक्चुअल स्पीड थी, आपने 2 किलोमीटर आवर कम कर दिए हैं, तो वो क्या हो जाएगा 48/t माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर होगी बात? चलो, ये डिक्रीज स्पीड होगी। अगर डिक्रीज स्पीड ये होती है तो टाइम अब कितना लगता है? टाइम बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंक्रीज्ड टाइम। वो कितना हुआ, कितना बढ़ा था टाइम? 2 आवर्स मोर। आपने कितना टाइम सपोज कर रखा है? t आवर्स। और कितना बढ़ गया? तो ये बन गया t प्लस 2 आवर्स। t आपने आवर्स टाइम सपोज कर रखा है और वो बढ़ा कितना है? 2 आवर्स। तो बन गया t प्लस 2 आवर्स। सबको क्लियर होगी बात? अब आप जो यहाँ से घर जा रहे थे उसी को मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपने स्पीड कम की तो घर देर से पहुँचेंगे, लेकिन डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, तो वो कम हो जाएगा, वो तो वही रहेगा। तो अब डिस्टेंस वही है 48 किलोमीटर। वही फार्मूला दोबारा हम इस्तेमाल करते हैं। कौन सा फार्मूला है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अब उसी फार्मूले को यूज करते हुए डिस्टेंस तो फिर वही है, बाई गिवन कंडीशन डिस्टेंस तो वही है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी होगी थी? 48/2 माइनस 48/t माइनस 2। ये स्पीड नहीं होगी थी जो डिक्रीज थी। स्पीड डिक्रीज होने की वजह से जो टाइम बना था वो क्या था? t प्लस 2। फार्मूला वही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस वही है, स्पीड कम हुई, पहले थी 48/t तो अब होगी 48/t माइनस 2। और टाइम ज़्यादा हुआ, पहले t था अब क्या हुआ? t प्लस 2। उसी फार्मूले में पुट किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई है। अभी हम देखते हैं कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो 48 रह गया, राइट हैंड साइड पे अब इसका एलसीएम लें तो t आता है 48 माइनस 2t इंटू t प्लस 2। ऐसे ही है ना, इन दोनों का एलसीएम लिया, t आया 48 माइनस 2t। फिर इस t को मल्टीप्लाई करा दें इधर, क्या बन जाएगा? 48t इज इक्वल टू 48 माइनस 2t इंटू t प्लस 2। मल्टीप्लाई कराएं, 48 को t से मल्टीप्लाई कराएं 48t, 48 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं 96, माइनस 2t को t से मल्टीप्लाई कराएं माइनस 2t स्क्वायर माइनस 4t। अब आप इसको उठा के इधर ले जाएं, क्या बनता है? 2t स्क्वायर। माइनस 2t स्क्वायर था ना, लेफ्ट साइड पे आगे प्लस 2t स्क्वायर हो गया। और ये 48 और ये बना प्लस 44 और राइट लेफ्ट साइड पे आगे क्या बन गया? माइनस 44t। और ये आपके पास है ऑलरेडी यहाँ पे 48t है और ये 96 इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस 96 इज इक्वल टू 0। सारे स्टेप्स क्लियर हो गए? 48t और ये बनता है माइनस 4t, क्या बनेगा? 44t। और लेफ्ट साइड पे आके वो माइनस 44t। 48t पहले से ही मौजूद है, 48t पहले से मौजूद है और वो 96 इधर आके माइनस 96 हो जाता है। ये बना 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 96 इज इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन में से 2 कॉमन ले सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो ये आता है टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये बना टी स्क्वायर प्लस 8t
-60 -48 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से t कॉमन निकलता है, t कॉमन निकल के t प्लस 8, यहाँ से -6 कॉमन निकलता है, t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। t माइनस 6 इंटू t प्लस 8 इज इक्वल टू 0, t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, t प्लस 8 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू -8। ये तो ख़राब है ना, ये तो नहीं आएगा। t इज इक्वल टू -8, t किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टाइम नेगेटिव तो नहीं होगा, तो क्या आएगा यहाँ पे। तो क्या हमने मालूम कर लिया, टाइम इज इक्वल टू 6 आवर्स। तो दोबारा देख लें, क्वेश्चन को क्विकली रिव्यू कर लें, क्वेश्चन को क्विकली रिव्यू कर लें कि एक साइकिलिस्ट 48 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। अगर वो अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर कम कर दे तो उसको 2 आवर्स ज़्यादा लगते हैं। तो आप बताएं कि कितने टाइम में वो कवर करता है। हमने क्या किया, टाइम हमने t सपोज कर लिया और उसकी स्पीड निकाली, वो बनी 48/t। जब वो 2 आवर्स कम करेगा तो बनेगी 48/t -2, और टाइम t जो है वो बन जाएगा t प्लस 2। फिर वही फार्मूला लगाया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। वो फार्मूला लगा के हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनी, जो कि बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। उसको सॉल्व किया, टाइम की दो वैल्यूज़ आई, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव अलाउड नहीं है, लिहाजा पॉजिटिव आंसर हमारे पास आ गया। व्हाट वाज दैट, साइक्लिस्ट विल कंप्लीट हिज जर्नी इन 6 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.10 का ही क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन को अच्छी तरह ज़रा हम इसकी रीडिंग करते हैं और फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दी हुई है और क्या हमने फाइंड करना। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 297 स्क्वायर मीटर्स। कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसका एरिया 297 स्क्वायर मीटर्स दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर फील्ड अगर हम बनाएं तो किस किस्म की हो सकती है, ये डायग्राम बनाई गई है आपको समझाने के लिए। रेक्टेंगुलर फील्ड आप समझें इस किस्म की है जिसकी लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी, और उसका एरिया उसने दिया हुआ है 297 स्क्वायर मीटर्स। अगला काम क्या है, हैड इट बिन 3 मीटर्स लॉन्गर। अगर ये रेक्टेंगल 3 मीटर बढ़ जाए एंड 1 मीटर शॉर्टर, और 1 मीटर छोटी हो जाए, तो क्या कहता है, द एरिया वुड हैव बीन 3 स्क्वायर मीटर्स मोर। एरिया जो है वो 3 स्क्वायर मीटर्स बढ़ जाएगा। यानी पहले कितना है 297 और अब कितना हो जाएगा 300। कहता है क्या, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ मालूम करें। जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो हम अज्यूम करते हैं, तो अज्यूम करते हैं। इसकी लेंथ भी सपोज कर लेते हैं और ब्रेड्थ भी सपोज कर लेते हैं। लेंथ सपोज कर ली हमने x मीटर और ब्रेड्थ सपोज कर ली y मीटर। ठीक है, एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया। तो एक चीज़ उसने दी हुई है, आप ये रेक्टेंगुलर फील्ड थी, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर फील्ड के एरिया का क्या फार्मूला याद है आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये एरिया का फॉर्मूला है रेक्टेंगल का। उसके मुताबिक हमारे पास इक्वेशन एरिया कितना दिया हुआ है 297, लेंथ क्या है x
और ब्रेड्थ क्या है y। इससे एक इक्वेशन बन जाती है हमारे पास। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 297, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन थी उसको यूज़ करके हमारे पास आई है एक्स वाई इज इक्वल टू 97। मैं क्विकली ब्रीफ कर दूं कि रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया दिया हुआ है 297 और हमने उसकी लेंथ और ब्रेड्थ मालूम करनी है। हमने उसकी लेंथ सपोज कर ली एक्स और उसकी ब्रेड्थ सपोज कर ली वाई। और रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया का फार्मूला है वो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वो जब किया तो एक इक्वेशन आ गई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 297। ये सवाल यहाँ तक ठीक हो गया। अगला काम कहता है हैड इट बीन 3 मीटर्स लॉन्गर। अगर वो 3 मीटर लंबी हो जाए और 1 मीटर शॉर्टर हो जाए। लंबी होने का क्या मतलब है, उसकी लेंथ बढ़ जाए। आप इसके मुताबिक, इस डायग्राम के मुताबिक, ये आपने एक्स रखी हुई है और ये वाई है। लंबी हो जाने का मतलब क्या है कि एक्स में इजाफा हो गया। कितना इजाफा हो गया, 3 मीटर। यानी अब जो नई डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, यानी ये बन जाएगी एक्स प्लस 3 और ये क्या बन जाएगा वाई माइनस 1। कैसे, 3 मीटर्स जो है वो लॉन्गर हो गई है और 1 मीटर शॉर्टर। इधर से लॉन्गर और इधर से शॉर्टर। वो कितना है, हैड इट बीन 3 मीटर लॉन्गर एंड 1 मीटर शॉर्टर, उसका एरिया इंक्रीज कर जाता है। क्या हो जाता है, 3 स्क्वायर मीटर बढ़ जाता है। 297 से कितना हो जाएगा 300। अब जरा चलते हैं उसी तरह। लेंथ, जो नई लेंथ आएगी हमारे पास वो कितनी होगी, न्यू लेंथ बताएंगे x प्लस 3 मीटर्स लॉन्गर और न्यू ब्रेड्थ जो है वो क्या होगी, शाबाश, वो होगी y माइनस 1। न्यू एरिया क्या होगा, वो आएगा 297 प्लस 3 यानी 300, क्योंकि उसने कहा ना पहले 297 था और 3 स्क्वायर मीटर्स बढ़ गया। यहाँ तक ठीक हो गई बात। फार्मूला डिस्टर्ब तो नहीं होना, वो तो वही रहना है। एरिया द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देन लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या होगी x प्लस 3, ब्रेड्थ क्या होगी y माइनस 1। दिस विल गिव यू द एरिया। समझ आ गई, ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसमें मैथमेटिकल फॉर्म नहीं थी। जब हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एनालाइज करके उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो बनी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते आए हैं। जो लास्ट एक्सरसाइज थी 4.8 और 4.9, उसमें हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो जब हमने इसकी वर्किंग की तो हमारे पास दो इक्वेशन बनी है, एक्स वाई इज इक्वल टू 297 एंड एक्स प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 300। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या आसान तरीका होगा, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे और वो वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर वन से आप वाई की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या निकलती है 297 ओवर एक्स। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, पुटिंग दिस वैल्यू इन 2, तो क्या आता है आपके पास x प्लस 3, वाई की वैल्यू 297 ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू 300। यहाँ तक कोई अगर मसला है तो बताएं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एनालाइज करके मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोई मसला है तो बताएं। बिल्कुल वेरी शॉर्ट है, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया का फार्मूला यूज हुआ है बस। एक दफ़ा लेंथ और ब्रेड्थ आपने सपोज की थी और दूसरी दफ़ा आपने उसके मुताबिक लेंथ को बढ़ाया है और ब्रेड्थ को कम किया है और एरिया बढ़ाया है जो उसने कहा था।
और विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्चुअल फार्मूला। अब आप इसको सॉल्व करने लगे हैं। x प्लस 3 इंटू इसका एलसीएम क्या आएगा x 297 माइनस x 300 और ये बनेगा आपके पास x प्लस 3 इंटू 297 माइनस x इज इक्वल टू 300x। x प्लस 3 इंटू 297 माइनस x इज इक्वल टू 300x। अब इसको सॉल्व करते हैं और इनको मल्टीप्लाई करें, क्या बनता है 297x फिर माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर ये 297 को ज़रा 3 से मल्टीप्लाई करा दें, क्या बनता है 297 इंटू 3। तो 3 को जब आपने 297 से मल्टीप्लाई कराया तो 891 आया, वो यहाँ लिख दिया हमने। 3 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस 3x और राइट हैंड साइड पे 300x। अब आप इस इधर ज़ीरो रखें, एक्स स्क्वेयर को उधर ले जाएं, माइनस एक्स स्क्वेयर को वो प्लस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा और प्लस 300x पहले से ही मौजूद है उधर, और ये फिर माइनस 297x प्लस 3x और माइनस 891। सारी मैंने माइनस एक्स स्क्वेयर को उस तरफ ले गया हूँ तो सारी टर्म्स उधर ले गया। क्या बना? अब ये इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर, ये 300 में से 297 गया तो 3 आ जाएगा और फिर ये भी 3 है तो आ जाएगा प्लस 6x माइनस 891 इज इक्वल टू 0। अब 891 के या तो वो फैक्टर्स बना लें या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। देखें फैक्टर्स बनते हैं इसके। तो ये अब देखें 891 डायरेक्ट ही 9 पे गया तो 99 को 11 पे डिवाइड कर दें तो 9। अब इसमें से जो फैक्टर्स बनते हैं वो 3 एक इसके साथ मिला दें और 3 एक इसके साथ मिला दें। 3 इसके साथ मिलाएंगे 33 बनेगा, 3 एक इसके साथ मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा 27। ये इसके फैक्टर्स हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 33x माइनस 27x माइनस 891 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x आपने कॉमन निकाला, x प्लस 33 माइनस 27 कॉमन निकाला, x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। ये बना x माइनस 27 इंटू एक्स प्लस 33 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बना x माइनस 27 इज इक्वल टू 0, x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई है 27 और एक x की वैल्यू आई माइनस 33 जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x से रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, लेंथ को, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी। समझ आई? तो अब ये जो 27 आया है, x की जो वैल्यू आई है, अगर इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो y की आ जाएगी। तो करें ज़रा पुट, इसको इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करते हैं ये वाली वैल्यू x की, तो y की आएगी 297 ओवर 27। अब आप ज़रा 297 को 27 पे डिवाइड करें, 27 पे, तो y इज इक्वल टू 11। तो आपने वो रेक्टेंगुलर फील्ड की डायमेंशंस मालूम कर ली हैं। लेंथ कितनी है, लेंथ 27 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 11 मीटर। होपफुली क्वेश्चन की स्टेटमेंट और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म में फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनती हैं, फिर उनको सॉल्व भी कर लिया हमने। थैंक यू।